अगर आप भी इस बार पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि पॉलिटेक्निक करने में टोटल हमारा कितना खर्चा लगेगा, कितनी फीस वगैरह लगती है। तो ऑफ़िशियली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप भी पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो टोटल आपका कितना फीस लगता है, फर्स्ट ईयर में कितना फीस लगता है, सेकंड ईयर में कितना फीस लगता है, फाइनल ईयर में कितना फीस लगता है, और भी जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं, जैसे हॉस्टल के चार्ज वगैरह हो गए, हॉस्टल की फीस वगैरह हो गई, सारी चीज़ें, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित सारी जानकारी, सारी अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक आपके काम की बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, कहीं से भी होंगे, आप किसी भी राज्य से होंगे, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी तैयारी के लिए आपके पास नोट्स, ई-बुक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। अगर आप मार्केट से जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बुक खरीदने भी जाते हैं, तो आपका प्राइस होगा 350-400 रुपए, आप बुक का केवल प्राइस होता है, ठीक है? यहाँ से आपको नोट्स, ई-बुक, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सारी चीज़ें आपको मात्र ₹49 में देखने को मिल जाएँगी, जिससे पढ़ कर के आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, तो आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा और अच्छे खासे ब्रांच में आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों को मिनिमम चार्जेज़ में, अभी आपका ऑफर है, मात्र ₹49 में सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए आपके काम की बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक में कितना फीस लगता है। तो पॉलिटेक्निक में देखिए कई प्रकार के कॉलेज होते हैं, मुख्यतः आपके 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं। कौन-कौन से कॉलेज होते हैं? एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, कौन-कौन सा होता है? एक आपका गवर्नमेंट, जिसे सरकारी कॉलेज कहते हैं। एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज, जिसे क्या कहते हैं? निजी कॉलेज कहते हैं। और एक होता है आपका एडेड कॉलेज, जिसे अर्ध सरकारी कहते हैं, ठीक है? जैसे एक सरकारी हो गया और सरकारी का ही एक चचेरा भाई कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी हो गया, जिसमें थोड़ी-सी फीस गवर्नमेंट की अपेक्षा, सरकारी की अपेक्षा थोड़ी-सी फीस आपकी ज़्यादा लगती है। और भी आपके कुछ कॉलेज होते हैं, कुछ कहे कि पीपीपी मोड वाले कॉलेज होते हैं, तो वो बहुत कम है, ना के बराबर है। उसमें भी आपका जो एडेड की फीस वगैरह होती है, उसी हिसाब से आपकी फीस लगती है, ठीक है? प्राइवेट की फीस के हिसाब से भी उसी में आपकी फीस लगती है, तो उसके बारे में आपको मोटा-मोटी अभी आइडिया दे दे रहा हूँ। और एक होता है आपका हॉस्टल, जैसे आपका एडमिशन हो जाता है कई जगह। चलिए हॉस्टल के बारे में अभी हम रुक के थोड़ा-सा बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका सरकारी, विशेष करके हम यूपी के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं, जो यूपी से बच्चे पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी टोटल फीस कहाँ-कहाँ पे कितनी-कितनी लगती है। तो अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपका 11,000, यहाँ पे आपको ऑफिशियली डेटा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऑफिशियली जो फीस जमा हुई है, पहले आपका 250 जमा होता है काउंसलिंग के टाइम में, फिर आपका 3,000 और फिर आपका ₹7,381 जमा हुआ है। टोटल आपकी जो फीस लगती है मोटा-मोटी, ठीक है? मोटा-मोटी मैं आपको बता रहा हूँ कि 11,000 के आस-पास कितने लगेगी? 11,000 के आस-पास आपकी फीस लगेगी। अगर आपका किसमें हो जाता है? सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको मिल जाता है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, तो आपकी फीस कितनी लगती है? 11,000, ठीक है? कितनी लगेगी? 11,000। और वहीं अगर आपका सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, आप प्राइवेट कॉलेज की ओर जाते हैं, निजी कॉलेज की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी फीस लगेगी 30 से लेकर के 35,000। कितनी फीस लगती है? 30 से लेकर के 35,000 आपकी फीस लगती है। वहीं एडेड कॉलेज की ओर जाते हैं, एडेड कॉलेज अगर आपको मिलता है, एडेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जिसे अर्ध सरकारी कहते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी फीस लगेगी, वो आपकी कई जगह तो 18,000 ही लगता है। 18 से लेकर के 25,000 तक यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाएगी। कुछ कॉलेज होते हैं पीपीपी मोड वाले, जिसमें कुछ कहे कि सरकारी सीटें होती हैं, कुछ प्राइवेट सीटें होती हैं, तो सरकारी सीटों पे अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वही सरकारी वाली फीस लगती है, लगभग 15,000 के आस-पास तक आपकी फीस लगेगी। और कुछ उसमें सीटें होती हैं, प्राइवेट सीटें होती हैं, तो उसपे जो प्राइवेट वाली फीस होती है 30,000 के आस-पास, वो आपको फीस लगती है, ठीक है? तो ये कॉलेज वगैरह बहुत कम है, ज़्यादा कॉलेज आपके कौन से हैं? गवर्नमेंट हैं और उससे ज़्यादा आपके प्राइवेट है, ठीक है? यही दोनों कॉलेज ज़्यादा हैं, ये सब कॉलेज आपके एडेड वाले कॉलेज और पीपीपी मोड वाले कॉलेज बहुत कम है, ना के बराबर है। तो मेन आपको इस पे फोकस करना है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, तो 11,000 के आस-पास ये आपकी 1 साल की फीस होती है, ठीक है? कितनी की फीस होती है? 1 साल की फीस होती है। जैसे आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का हो गया, तो हर साल आपको 11,000 रुपए आपको जमा करना होगा फीस के रूप में। फिर अगर प्राइवेट की बात करें, तो वही 30 से 35,000 ये आपकी 1 साल की फीस होती है। और एडेड की बात करें 18 से 25,000 ये आपकी 1 साल की फीस होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मान लीजिए कि आप एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, तो आपको एक लाभ मिलता है यूपी स्कॉलरशिप, अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। किसका लाभ मिलता है?
उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे मान लीजिए कि आपने 11,000 रुपए जमा किया है, तो 12,000 के आस-पास क्या मिल जाएगा आपको स्कॉलरशिप का कहिए कि लाभ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये सभी बच्चों को मिल जाता है अगर आप फॉर्म सही तरीके से फिल अप करते हैं, फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है। अर्थात यहाँ से आपने क्या देखा, क्या समझा कि आपका कोई फीस तो लगा ही नहीं गवर्नमेंट में। क्यों नहीं लगा भाई? आपने 11,000 जमा कर दिया और 11,000 या फिर 12,000 आपको स्कॉलरशिप अर्थात छात्रवृत्ति के रूप में आपको वापस मिल गया। तो यहाँ पे आपका फीस लगा ही नहीं, बस आपका रहने का, खाने का ऊपर-ऊपर जो खर्चा लगता है वो लगेगा। फिर प्राइवेट में भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो प्राइवेट में लगभग-लगभग जैसे आपके 30-35 हज़ार फीस लग रही है, तो इसमें भी आपको 25-30 हज़ार के आस-पास पहले तो आपकी ज़्यादा स्कॉलरशिप आती थी, अब थोड़ी-सी कम आ रही है। तो मोटा-मोटी 15-20 हज़ार के आस-पास या फिर 25-30 हज़ार के आस-पास आपको स्कॉलरशिप इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो प्राइवेट में थोड़ा-सा रिस्क रहता है, कई कॉलेज वाले कल के आपको फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं, वेरीफाई करते हैं कॉलेज से, तब स्कॉलरशिप कल के एक तरीके से भेजते हैं आगे की ओर, कई कॉलेज वाले नहीं भी करते हैं, थोड़ी-सी लापरवाही होती है प्राइवेट में, जानते हैं आप, ठीक है? प्राइवेट में ये होता है कि कई कॉलेज वाले क्या करते हैं कि पहले से ही आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो इतना हम लेंगे, इतना ये। तो कॉलेज वालों का रूल होता है जब भी आप एडमिशन लेंगे प्राइवेट में, तो वहाँ पे आप बातचीत कर लेंगे कि हाँ, स्कॉलरशिप के बेस पे आप एडमिशन कर रहे हैं या फिर कहिए कि नॉर्मली आप एडमिशन कर रहे हैं। एडेड की बात करें तो वही एडेड में जितने आपकी फीस लगी, जैसे 18,000 के आस-पास आपकी फीस लगी, चाहे 20,000, तो उसी के आस-पास आपको स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप फॉर्म को फिल अप करते हैं या फिर नहीं। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका आता है, उसको फिल अप करना होता है, जैसे 9 में, 10 में, 11 में, 12 में भी आपने उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल अप किया होगा। बहुत सारे बच्चे फिल अप करते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, नहीं फिल अप करते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की फीस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो हॉस्टल की फीस कितनी होती है? तो ₹2300 आपका जमा होगा, ये आपका 1 साल का रहता है। 2300 जैसे रूम का रेंट आप देते हैं, बाहर रहेंगे तो रूम का रेंट देंगे, तो उसी प्रकार से हॉस्टल का जो फीस होता है ₹2300 आपका क्या रहेगा, 1 साल के लिए जमा हो जाएगा। उसके बाद से मंथली आपको जो मेस का खर्चा, जिसे खाने-पीने का खर्चा कह सकते हैं, वो आपका मंथली 3000 के आस-पास लगेगा। सभी बच्चों को 3000 के आस-पास मंथली हॉस्टल की फीस के रूप में जमा करना होगा। तो ये तो चलिए 1 साल का होता है और ये आपकी स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस भी मिल जाता है, स्कॉलरशिप में ऐड करके आपका 12-13 हज़ार स्कॉलरशिप आता है, इसी में ऐड करके आ जाता है, ठीक है? ये हॉस्टल का जो फीस लगेगा 1300 ₹2300 या फिर 2500 के आस-पास लगता है। फिर आपका मंथली जो आपके खाने-पीने का खर्चा है हॉस्टल का, वो मंथली आपका हर महीने कितना लगेगा? 3000 के आस-पास ये आपका खर्चा लगेगा, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो। थोड़ा बहुत 500 अप डाउन देखने को मिल जाएगा। जैसे गर्ल्स की बात करें तो कभी-कभी 2500 लगता है, बॉयज़ की बात करें तो उसमें बॉयज़ में ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कभी-कभी 3000, कभी-कभी ₹3500 आपको मंथली ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर कॉलेज में आपके हॉस्टल है तो, ठीक है? तो आप हॉस्टल ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बाहर रूम लेकर के रह सकते हैं। तो बाहर भी रूम लेकर के रहेंगे, जैसे 3-3 4-4 दोस्त वगैरह एक-एक ग्रुप में रहते हैं, तो आप ग्रुप बना करके बहुत सारे जहाँ भी आपका कॉलेज वगैरह होता है, तो आस-पास आपको रूम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो आपके दोस्त वगैरह 2-3 दोस्त वगैरह बना लेंगे, साथ में रहेंगे, तो वहाँ पे भी एप्रोक्सिमेटली आपका जो खर्चा आएगा वही 2500 से लेकर के और 3000 के आस-पास आपका क्या आएगा, वहाँ पे खर्चा आएगा। तो आप बाहर भी रूम लेकर के रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हर एक कॉलेज में आपका हॉस्टल होता नहीं है, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं बाहर ही रूम लेकर के रहते हैं, ठीक है? तो आप बाहर भी रूम लेकर के रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एप्रोक्सिमेटली 3000 के आस-पास आपका मंथली खर्चा आएगा और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है? वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे वही रूल है। अब ये डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि आप लखनऊ में एडमिशन ले लिए, भाई बड़ा शहर है, थोड़ा-सा रेपुटेटेड शहर है, तो वहाँ के रूम वगैरह भी आपके क्या होंगे, थोड़े-से महँगे होंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका ज़्यादा खर्चा लग जाए, 4000 5000 तक खर्चा लग जाए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस एरिया में है, सिटी में है या फिर कहिए कि आपका गाँव टाइप में है, थोड़ा-सा देहात में है, मतलब जहाँ-जहाँ पे जिस हिसाब से शहर में है, यहाँ का रूम का रेंट थोड़ा-सा महँगा है। ये आपका थोड़ा-सा कहिए कि साइड में है, थोड़ा-सा गाँव वाले एरिया में है, तो यहाँ पे रूम आपका थोड़ा-सा सस्ता होगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह आपके नहीं लगते हैं। एक आपके जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका एडमिशन हो गया तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो ₹420 कितना लगता है, ₹420 आपके सेमेस्टर की फीस लगती है, एग्ज़ामिनेशन फीस जिसे कहते हैं। तो ये तो चलिए नॉर्मल छोटे-मोटे कहिए के चार्जेज़ हैं। आपका एग्ज़ामिनेशन फीस हो गया और कुछ कहिए कि आपका एनुअल फंक्शन हो गया, कोई पार्टी हो गया या फिर कहिए कि कुछ भी हो गया कॉलेज में, तो छोटे-मोटे खर्चे जैसे प्रैक्टिकल हो गया, तो प्रैक्टिकल में ₹20-20 ₹40-40 लगते हैं, वो तो अलग की चीज़ हो गई। मोटा-मोटी मैंने आपको फीस के बारे में आइडिया दे दिया, हॉस्टल की फीस के बारे में आइडिया दे दिया और स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने आपको आइडिया दे दिया और तीनों प्रकार के कॉलेज के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाँ, अगर आपका सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो कितना फीस लगता है, एडेड में अर्थात अर्थात अर्ध सरकारी में हो जाता है, तो कितना फीस लगता है और प्राइवेट अर्थात निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, तो मोटा-मोटी कितना फीस लगता है, सबके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का ही ये ऑफिशियल फीस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये आपका ऑफिशियल फीस है, इसी के आस-पास आपका भी फीस हर साल इसी के आस-पास आपका फीस लगता है, ठीक है? और प्राइवेट और एडेड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा या फिर उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।